तो वेव्स में लास्ट टॉपिक हम लोगों का फेज था। तो फेज ऑलरेडी कल के क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि एक ऐसा क्वांटिटी है जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताता है। जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में ये बताया भी था कि जैसे यहाँ पर 1 का पोजीशन है, 3 का पोजीशन है, 5 का पोजीशन है। 1 3 5 एक कंप्लीट साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 इनिशियली जहां से वेव स्टार्ट हुआ, 3 पर वेव ने कंप्लीट किया अपना एक ऑसिलेशन, और फाइनली फिर 3 से रीस्टार्ट हुआ और 5 पर मेन पोजीशन पर पहुंचा। इसका मतलब 1 3 5 सेम फेज में हो गए। 2 हाफ ऑफ द ऑसिलेशन, 4 भी हाफ ऑफ द ऑसिलेशन है, इसलिए 2 और 4 सेम फेज में हो गए। 6 और 7 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी सेम फेज में हो गया। इसी तरह से हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कल की क्लास में कि नीचे वाले पॉइंट को भी यदि आप ले लें तो इस कंडीशन में नीचे वाला पॉइंट भी रिप्रेजेंट करेगा। तो नीचे वाला पॉइंट सपोज 8 और 9 ले लें तो 8 और 9 भी रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर पीक वैल्यू को, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो 8 9 भी सेम फेज में हो जाए। तो फेज कल हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। ठीक, यहाँ पर हमने लिख भी दिया कि कौन कौन से पॉइंट हमारे सेम फेज में हैं। अब इसके बाद हम लोग इंटेंसिटी ऑफ ए वेव, इंटेंसिटी को समझेंगे। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो इन पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इंटेंसिटी को मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और एनर्जी बाय टाइम पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पावर हो जाएगा, एनर्जी बाय टाइम पावर हो गया, और नीचे ये गलत लिखा हुआ ये एरिया हो जाएगा, तो पावर बाय एरिया लिखते हैं। अब ये एक्सप्रेशन है इंटेंसिटी का, I इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर, न्यू स्क्वायर ए एम्पलीट्यूड है, रो डेंसिटी है, वी वेलोसिटी है, यह स्पीड। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये एक्सप्रेशन से हम लोगों को ये रिजल्ट निकल रहा है कि इंटेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो ये सब फैक्टर हम लोगों को जानना है। इसका डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इंटेंसिटी किस किस पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है। तो इंटेंसिटी हमेशा याद रखना है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होगा। अब यहां पर मान लो कोई सोर्स है जहां से वेव ऑरिजिनेट हुआ, तो उस कंडीशन में हम लोग इंटेंसिटी को पावर पर यूनिट एरिया लिखते हैं। तो पावर बाय एरिया, यदि सोर्स आपका स्फेरिकल या सिंपली सोर्स पॉइंट सोर्स है और उस सोर्स का डिस्टेंस यदि मान लो जहां से एलिमिनेट हो रहा और जो वेव पैटर्न बन रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग एरिया लिखते हैं 4 पाई r स्क्वायर। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इरेज करें इसको। ठीक, यहाँ पर सारे पैरामीटर हमने लिख दिया जो आपको बोला, और यही हमने कहा कि यहाँ पर ये पॉइंट सोर्स है और इंटेंसिटी को हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे, I इज इक्वल टू पी बाई 4 पाई r स्क्वायर। ये पॉइंट सोर्स जो हमने यहाँ पर येलो कलर से रिप्रेजेंट किया, और ये जो वेव स्प्रेड हो रहा है और एक हम लोगों को पैटर्न मिल रहा है, ऐसे हम आगे पढ़ाएंगे इस चीज को, वेव फ्रंट कहते हैं। तो यहाँ पर I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, तो R
जो यहाँ पर ये पॉइंट सोर्स है, इसका जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है उसका रेडियस r है। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव एक सिंपल कह सकते हैं आप फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस किस पैरामीटर पर वो डिपेंड कर रहा है। तो ह्यूमन ईयर जो है वो जो साउंड हम लोग सुनते हैं उसका इंटेंसिटी होता है अप टू 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग थ्रेशोल्ड ऑफ इंटेंसिटी कहते हैं। जो अपर लिमिट इंटेंसिटी ऑफ साउंड का है, जो कि टॉलरेटेड बाय ह्यूमन ईयर होता है, वो 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, और ये 1 वाट पर मीटर स्क्वायर थ्रेशोल्ड ऑफ पेन कहलाता है। तो मैक्सिमम लिमिट जो है, मैक्सिमम अपर लिमिट हमारा 1 वाट पर मीटर स्क्वायर का है, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड ऑफ पेन कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट टर्म हमारे लिए क्या है, देखिएगा ध्यान से, एनर्जी डेंसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी एसोसिएटेड विद यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मीडियम, यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। अब एनर्जी डेंसिटी इंटेंसिटी बाय वेलोसिटी। एनर्जी डेंसिटी हम लोग लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो यू से रिप्रेजेंट करें, स्मॉल यू, और एनर्जी बाय वॉल्यूम। ठीक, अब यहां पर एनर्जी लिखा है, वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, एरिया, ठीक, इनटू लेंथ, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव, तो v इंटू टी हो गया। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये अलग क्वांटिटी हो गया, और वेलोसिटी ऑफ द वेव को अलग कर दिया। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बिकम्स इंटेंसिटी। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी को हम लोग इंटेंसिटी ऑफ वेव बाई वेलोसिटी ऑफ वेव कह देंगे। वेलोसिटी का स्पेलिंग या मिस्टेक, हाँ, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो एनर्जी डेंसिटी हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको इंटेंसिटी बाई वेलोसिटी के फॉर्म में लिखा। देखो अभी बहुत सिंपल सा टर्म बताया, कोई बहुत ज्यादा हमने आगे नहीं पढ़ा है। हमने इंटेंसिटी ऑफ ए वेव को डिफाइन किया। इंटेंसिटी को हम लोग कहते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी बाई टाइम को हम लोग पावर कहते हैं, तो पावर बाई एरिया होगा। अब जैसे मान लो कि कोई पॉइंट सोर्स है जहां से ये वेव स्प्रेड हो रहा है ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में, तो इस कंडीशन में ये पॉइंट सोर्स है, तो ये जो वेव हम लोगों को मिलता है इस पॉइंट सोर्स से, इस वेव पैटर्न का, इस एनवलप का डिस्टेंस r है। तो इस कंडीशन में जब ये पॉइंट सोर्स होगा तो इंटेंसिटी को लिखते, चूंकि ये एक स्फेरिकल वेव फॉर्म करता है, तो पावर बाई 4 पाई r स्क्वायर, जो कि इस स्फेरिकल वेव का रेडियस, इसका सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। अब एक टर्म आया एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब एरिया इनटू डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव। तो डिस्टेंस को वेलोसिटी इनटू टाइम लिख देंगे। अब एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम को एक अलग क्वांटिटी लिखा, और यहां पर वेलोसिटी ऑफ द वेव को v से रिप्रेजेंट किया। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये पूरा क्वांटिटी देखो अभी लिखा है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंटेंसिटी। तो ये इंटेंसिटी बाई वेलोसिटी, इसलिए यहां पर लिखा है एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू इंटेंसिटी बाई वेलोसिटी। क्लियर? ठीक, और ये इंटेंसिटी अभी जस्ट पढ़ा किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है, तो एनर्जी डेंसिटी को ये एनर्जी डेंसिटी के टर्म है, इसको वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे, ये पैरामीटर पर ये डिपेंड करता है।
ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी ही है ये सिंबल। ऐसे इसको स्मॉल यू कर दोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इंटेंसिटी को हम लोग आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़े जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो सबसे पहला देख लीजिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जिसको 2 पाई बाय लेमडा वी टी माइनस एक्स कहा था। तो जब साइन फंक्शन होगा तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बस इसको हम एक जगह ब्रीफ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था y इज ए फंक्शन ऑफ x, वेव को रिप्रेजेंट करते हैं वी टी माइनस एक्स। तो यहां पर a एम्पलीट्यूड हो गया, साइन के वी टी माइनस एक्स के कांस्टेंट टर्म है। और फिर हम लोगों ने कल कांस्टेंट टर्म को फाइंड किया था, और वो कांस्टेंट टर्म का वैल्यू क्या आया था, 2 पाई बाई लेमडा। और ये क्या गया, वी टी माइनस एक्स। फिर 2 पाई बाई लेमडा को हम लोगों ने क्या लिखा था, के प्रोपगेशन कांस्टेंट, वेव नंबर। ठीक, और इसको हम लोगों ने के से रिप्रेजेंट किया था, और वी को ओमेगा बाई के, तो फाइनली क्या आ गया था, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जब साइन का लिखने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो साइन वेव ऐसे होगा, साइन फंक्शन जब होगा तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब कोसाइन फंक्शन होगा तो साइन को रिप्लेस कर देगा कॉस। दोनों हार्मोनिक है, इसलिए कोसाइन फंक्शन ऐसे लिखे। और लास्टली हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसका रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे साइन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन यहां पर हमने चूंकि ब्रीफ किया है, तो ये हमारे लिए क्या था, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या साइन 2 पाई बाय लेमडा वी टी माइनस एक्स, जिसको हम या तो कॉस में भी लिख सकते हैं। तो जब ये वी टी माइनस एक्स फैक्टर होगा तो एक्सपोनेंशियली ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमने कहा ना कि ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका रीजनिंग। लेकिन हम लोग एक्सपोनेंशियल 3 तरीके से लिख सकते हैं, एक साइन के फॉर्म में, एक कॉस के फॉर्म में, एंड थर्ड वन एक्सपोनेंशियल। अब यहां पर देखिए सिंपल है, जब ये माइनस साइन रहेगा वी टी माइनस एक्स, तो यहां ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा। और जब हमारा साइन में वी टी प्लस एक्स होगा तो यहां भी एक्सपोनेंशियल में प्लस आ जाएगा। कहने का मतलब है कि आप इन जनरल फॉर्म y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक, या कॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस कंडीशन में जब हम इसको एक्सपोनेंशियली लिखेंगे तो y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये आई यहां पर आयोटा टर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये हम कॉम्प्लेक्स, जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं इसका, आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग यूज करते हैं हार्मोनिक फंक्शन के लिए, तो इस तरह से लिखा जाता है। ये डिवॉर्मिस थ्योरम से हम लोग इसको एलिमिनेट करके निकालते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे, आप चिंता ना करें। अब यहां पर दूसरा हम लोग लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तब एक्सपोनेंशियली हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो इसका मतलब यहां पर हम लोग हार्मोनी के साथ साथ, मतलब साइन और कॉस के साथ साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म को भी यूज करेंगे। आगे समझ में यहां तक? ठीक, अब यहां पर कितने फॉर्म बन सकते हैं एक प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन के? तो सबसे पहला देखिए क्या बना, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स।
दूसरा ये फॉर्म, तीसरा ये, फोर्थ ये और फिफ्थ ये। कैसे कैसे कौन से फॉर्म आते हैं ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। अब ये वाला जो फॉर्म आया इसी से आया, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा को कल हम लोगों ने पढ़ा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस के को पढ़ा 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। ये फॉर्म आ गया देखो। अब इस वाले टर्म में इस फॉर्म को लाने के लिए इसी को कंटिन्यू किया, ए साइन, और इसमें से हमने 2 पाई को कॉमन ले लिया, तो टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा। ये आ गया देखो। लिखने का वे है, अब इस वाले टर्म में इसी को कैरी किया, ठीक, इसी इक्वेशन को कैरी किया ए साइन या इसको। अब इसमें से हमने 2 पाई बाई टी कॉमन ले लिया, तो इसमें सिर्फ टी बचे, टी इसमें मल्टीप्लाई हो गया टी एक्स बाई लेमडा। एक स्टेप और चलते, ए साइन 2 पाई बाई टी हो गया, और ये टी स्मॉल है, ये टाइम पीरियड नीचे आएगा तो क्या देगा, फ्रीक्वेंसी, और न्यू लेमडा क्या बन जाता है, वी। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, एक्स बाई वी। देखो ये क्वेश्चन आ गया, फोर्थ वन। आ गया समझ में लिखने का तरीका। अब इसी फॉर्म से ये वाला इसी को कैरी कर रहा है, y इज इक्वल टू, अब इसमें 2 पाई बाई लेमडा कॉमन ले लें, ए साइन 2 पाई बाई लेमडा कॉमन लिया, ठीक, तो यहां पर 2 पाई एक तरह से कॉमन है, लेमडा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेमडा बाई टी इंटू टी माइनस इसमें सिर्फ क्या बचेगा, एक्स बचे, ए साइन, अब आ जाओ 2 पाई बाई लेमडा, ये क्या हो गया, ध्यान देना, टाइम पीरियड ऊपर चला जाएगा तो क्या देगा, फ्रीक्वेंसी, और न्यू लेमडा क्या बनेगा, स्पीड ऑफ द वेव या वेलोसिटी ऑफ द वेव, तो क्या बन गया, वी टी माइनस एक्स। आगे इस फॉर्म में इतने तरीके से हम लोग वेव इक्वेशन को लिख सकते हैं, मतलब प्रोग्रेसिव वेव को 5, मतलब कह सकते हैं जितने भी टाइप से उसको हमने नंबर में रिप्रेजेंट किया, तो 5 तरीके से हम लोग वेव को रिप्रेजेंट कर सकते। क्लियर। अब इसी का कॉस फॉर्म ले ले, ये साइन हो गया, इसी का कॉस फॉर्म ले लो, तो इसी का कॉस फॉर्म आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। दूसरा क्या आ गया, ए कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। थर्ड फॉर्म ए कॉस 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा। फोर्थ वैसे ही आ जाएगा, ए साइन 2 पाई बाई टी माइनस एक्स बाई वी, और y इज इक्वल टू ए कॉस 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स। आ गए समझ में। कितने वेव फॉर्म आपको सिखा रहे हैं। अब आ जाए फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। कल के क्लास में हम लोगों ने जो वेव इक्वेशन लिखा था उसी वेव इक्वेशन को कैरी कर रहे हैं। मान लो हमने 2 फेज लिया पार्टिकल का, एक हम लोगों ने लिया ओमेगा टी माइनस के x1 पहला पोजीशन के लिए, दूसरा ओमेगा टी माइनस के एक्स। फेज हमने आपको बताया किसी भी ऑसिलेटिंग पार्टिकल का एक ऐसा क्वांटिटी है जो उसके पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताता है। पहले वाले का फेज है ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका मतलब फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन x1 पर है, दूसरे पार्टिकल का पोजीशन x2 पर है, तो फेज डिफरेंस का मतलब φ2 माइनस φ1 कर देंगे। ठीक, अब φ2 माइनस φ1 करेंगे तो सिंपल मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं। φ2 माइनस φ1, φ2 हमारा है ओमेगा टी
माइनस के एक्स टू, और फाई वन का वैल्यू है ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स टू हो गया। ओमेगा टू सॉरी ओमेगा एक्स वन है। ओमेगा टी कैंसिल हो गया, तो देखो क्या बन जाएगा, ये के कॉमन ले लेंगे, एक्स वन माइनस एक्स। ठीक, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल। मान लो एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा। दूसरे पार्टिकल का पोजीशन हम लोगों ने लिखा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। कितना का फेज डिफरेंस आया? पाई का। इसका मतलब जो डिफरेंस हमारा ये वैल्यू देता है इनिशियल फेज और फाइनल फेज, या फाई वन और फाई टू, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उससे हम लोग फेज डिफरेंस निकाल सकते। ठीक, और कल हम लोगों ने जनरलाइज्ड वे में इक्वेशन पढ़ा था ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस इनिशियल फेज फाई नॉट, याद आया? और इसको हम लोगों ने क्या बताया था, इनिशियल फेज, और इसको हमने कल के क्लास में भी कहा था इपॉक भी कहते। फेज ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल टाइम पर जो फेज है उसी का नाम इपॉक और इनिशियल फेज कहलाता। हो गया? अब यहां पर हम लोगों को फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम लोगों ने कल की क्लास में और अभी भी रिपीट किया। फेज को ओमेगा टी माइनस के एक्स ले, अब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो फेज और पाथ डिफरेंस, फेज का मतलब फाई, पाथ डिफरेंस का मतलब पोजीशन, इसका मतलब फाई चेंज करेगा विथ पोजीशन। तो जो पोजीशन दे रहा है वो एक्स एक्सिस पर न दे रहा है, ठीक, हम लोग पाथ डिफरेंस, डिफरेंस इन पाथ, ठीक, पाथ डिफरेंस। अब यहां पर इसका मतलब फाई चेंज कर रहा विथ एक्स, तो डिफरेंशिएट करो, सिंपल, डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स। अब ये पोजीशन है तो ऑब्वियसली आप इसको मॉडल्स में लिखेंगे, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं, इसका डिफरेंशिएशन जी, माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन वन, के का वैल्यू क्या है, 2 पाई बाई लेमडा। ठीक, तो डेल्टा फाई क्या बन गया, ये जल्दी से बता दो, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। इसका मतलब ये क्या रिलेशन आ गया, जल्दी बताओ। डेल्टा फाई को हम लोगों ने नाम दे दिया फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, और ये डिफरेंस इन पाथ है, इसी का नाम क्या बन गया, पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस आ जाएगा। ये सारी क्वांटिटी याद रखना होगा, तभी आपसे प्रॉब्लम बनेगा, और खास तौर से ट्वेल्थ में वेव ऑप्टिक्स में इसका काफी यूटिलाइजेशन है, तो वहां पे ये आपको काफी हेल्प करेगा प्रॉब्लम बनाने में। हो गया? तो ये फेस
पोजीशन के साथ चेंज किया, जिसको हम लोग फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को कोरिलेट किए। ठीक है, इरेज करें और देखो हमारा रिजल्ट क्या आता है। यही फेज था ओमेगा टी माइनस के एक्स, और फाइनल रिजल्ट क्या आ गया देखो, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इनटू पाथ। ये बिल्कुल याद रहना। ठीक, अब नेक्स्ट रिलेशन हम लोग फाइंड करते हैं, फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, तो फाई इज इक्वल टू फिर वहां से ही ओमेगा टी माइनस के, क्या किसके साथ चेंज हो रहा, फेज का रिलेशन किसके साथ, टाइम के साथ। तो फेज फाई और टाइम डिफरेंस का मतलब टी, इसका मतलब डेल्टा टी, और इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा फाई। तो फेज और टाइम के बीच रिलेशन। ठीक, अब इससे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डेल्टा फाई, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करो। ठीक, तो ये डेल्टा टी हो गया, और ये क्या बन जाएगा, 2 पाई बाई टी ओमेगा, और टाइम स्मॉल का, टी स्मॉल का डिफरेंस क्या, डिफरेंशिएशन 1, इसमें कोई टाइम नहीं, 0। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। इसका नाम क्या दिया, इसको हम लोगों ने क्या कहा, फेज डिफरेंस। ये क्या आ गया, 2 पाई बाई टी, और इसका नाम दे दिया टाइम डिफरेंस। इसलिए फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू टाइम डिफरेंस आ जाएगा। ये लाइट नहीं जलने से देखो एकदम आज रिकॉर्डिंग भी ठीक नहीं हो रहा, डार्क मोड में। तो रिलेशन आ गया फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस का भी। फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स, और फाइनली फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू टाइम डिफरेंस। क्लियर। अब आ जाए पार्टिकल वेलोसिटी। किसी वेव को हम लोग डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं वेलोसिटी, उसी को हम लोग पार्टिकल वेलोसिटी। अब पार्टिकल वेलोसिटी का वैल्यू बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर निकालते थे, वैसे ही निकालेंगे। तो पार्टिकल वेलोसिटी को वीपी और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी वाई बाई डी। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये जो भी क्वांटिटी इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ए साइन, ये हो गया ओमेगा टी माइनस की। ठीक, अब यहां से ए को बाहर निकालो, इसको डिफ्रेंशिएट करो। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहां पर इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा, एंगल का। चेन रूल में पढ़ रखा है। तो यहां पर क्या टाइम वेरिएबल है, तो ओमेगा टी का कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा, और टाइम का डिफ्रेंशिएशन 1, नो टाइम के एक्स वाले में 0 हो गया। तो फाइनली क्या बन गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसी को हम लोग पार्टिकल वेलोसिटी कहेंगे। अब इस पार्टिकल वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है भाई, 1, इसलिए पार्टिकल वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाएगा, ए ओमेगा, या ओमेगा इंटू ए।
हो गया। अब देखो यहां पर रिजल्ट हम लोग देखते हैं जस्ट। फिर ये देखो सिस्टम हमारा इसी तरह से परेशान करता है। का रीजन हमको लगता है ये रिमोट से कुछ प्रॉब्लम हो जाए। वही है। अच्छा कोई बात नहीं, रीस्टार्ट हो रहा है। कितने नंबर स्लाइड पे थे हम लोग? पार्टिकल वेलोसिटी हो गया था जस्ट। हाँ ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल वेलोसिटी डिफरेंशिएट करके हम लोगों का रिजल्ट जो आया था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक। और मैक्सिम कितना आ गया था? ए ओमेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाए पार्टिकल एक्सलेशन। अच्छा एक चीज और भी इसमें सीख लेते हैं। पार्टिकल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है, ये रिमोट से ही प्रॉब्लम हो रहा है। जस्ट a minute। रिमोट से ही प्रॉब्लम हो ये क्या हो रहा है?
जस्ट ए मिनट, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो सिस्टम में प्रॉब्लम है, चलिए कोई बात नहीं, लोग अपने काम को कंटिन्यू रखें। तो पार्टिकल वेलोसिटी तक आ गए थे, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो, यही था हमारा। अब यहां पर एक टर्म और भी है, और वो टर्म क्या है? ये टर्म हमारा है वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी में रिलेशन। हम लोगों ने पार्टिकल वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा फाइंड किया, और यहां से हम लोग इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और सिंपल डिफरेंशियल फॉर्म में। अब इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये ए साइन ओमेगा टी में कोई एक्स नहीं है, जीरो, माइनस के और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ठीक, तो फाइनली क्या आ गया? ध्यान दो, इसका वैल्यू क्या आ गया? जस्ट ए मिनट, हम लोग डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर रहे हैं। तो एक मिनट, मिस्टेक है हम लिखने में, डिफरेंशियल फॉर्म में ए साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी माइनस के, और फिर इसका डिफरेंशिएशन इस ओमेगा टी वाले टर्म में कोई एक्स नहीं है तो जीरो, माइनस के एक्स का 1 आ गया। ठीक, फाइनली ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, यहां तक ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या था? देखो यहां से ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के, कॉस ओमेगा टी और ए का वैल्यू कितना बन रहा है? ये पार्टिकल वेलोसिटी बाई ओमेगा। ये पूरा वैल्यू देखो, कंपेयर करो तो क्या बन रहा है? ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स का वैल्यू यहां से क्या बन रहा है? इज इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई ओमेगा। अरे ये ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स का वैल्यू कितना बन रहा है? वीपी बाई ओमेगा। इसका मतलब ये पूरा टर्म जो इस ब्रैकेट में लिखा हुआ, इसका वैल्यू क्या बन गया? पार्टिकल वेलोसिटी बाई ओमेगा बना या नहीं? अब यहां पर ये माइनस के बाई ओमेगा पार्टिकल वेलोसिटी बन गया। अब पार्टिकल वेलोसिटी को आप एलएचएस में ले आओ, या पार्टिकल वेलोसिटी को रखो, और ये फाइनली क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा बाई के डेल वाई बाई या डी वाई बाई डी एक्स। ओमेगा बाई के को हम लोग क्या लिखते हैं? वेव वेलोसिटी,
इतना जल्दी नहीं बोलो, आप लोग एकदम नहीं याद रखते हो। ओमेगा बाई के है वेव वेलोसिटी, इसका मतलब पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या बन गया ये, वेव वेलोसिटी इनटू डेल वाई बाई डेल एक्स। तो पार्टिकल वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, डेल वाई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स। और डेल वाई बाई डेल एक्स क्या कहलाता है, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स को हम लोग स्लोप कहते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। तो देखो यही रिलेशन आ गया, पार्टिकल वेलोसिटी डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वी, और डेल वाई बाई डेल एक्स मीन्स स्लोप ऑफ वेव एट दैट पॉइंट। हो गया, इरेज करें। तो ये फाइनल रिजल्ट हम लोगों का आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं पार्ट, पार्टिकल एक्सेलरेशन। जैसे हम लोगों ने पार्टिकल वेलोसिटी निकाला वैसे ही पार्टिकल एक्सेलरेशन निकालेंगे। हम लोगों ने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या था भाई, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। पार्टिकल वेलोसिटी क्या निकाला था, डेल वाई बाई डेल टी। ए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी माइनस के, ठीक। और फिर टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया था तो क्या आया था, ओमेगा। इसका मतलब पार्टिकल वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड किया ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक्सलेरेशन का मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब पार्टिकल एक्सलेरेशन, जिसको हम एपी से रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी। क्या बन गया ये, ओमेगा ए। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक। और फिर टाइम के साथ इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, ये ओमेगा। फाइनली क्या आ गया ये, पार्टिकल एक्सलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो पार्टिकल एक्सलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसको क्या वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फाइनली पार्टिकल एक्सलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। हो गया, ये भी इजी है, पूरे डिफरेंशिएशन को हम लोग यूज कर रहे हैं। हो गया, आगे बढ़े। तो एक बार रिजल्ट भी देख लेते हैं क्या है। ये पार्टिकल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम रिजल्ट आ गया। अब आ जाए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। बिल्कुल सिंपल है, एक एक स्टेप। ये हमारा वेव इक्वेशन, ऐसे लिखा था वेव इक्वेशन, एग्रीड। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आएगा, आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा तो एक बार चेक कर लो। हम लोग ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख रहे थे, यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर दिया, 2 पाई बाय लेमडा वी टी माइनस एक्स। हमने पूरे वेव को डिफरेंट वेज में बताया। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आता है ये डी वाई बाई डी टी। ए साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस, ठीक, 2 पाई बाय लेमडा वी टी माइनस एक्स हो गया। हो गया, ठीक। और वी टी माइनस एक्स में इस वाले टर्म में
वी टी माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन वी, टी का 1, एक्स का 0। तो v इज इक्वल टू क्या बन गया, या dy बाई डी टी कर दो इसको, v छोड़ दो सिंबल, दोनों तरफ v लग रहा है इसलिए ए वी कॉस, और यहां पर ये 2 पाई बाय लेमडा फैक्टर भी है इसके साथ, इसलिए ये भी मल्टीप्लाई। आया समझ में? तो ये ए वी 2 पाई बाई लेमडा कॉस, ये पूरा टर्म कॉस 2 पाई बाय लेमडा वी टी माइनस एक्स हो जाएगा। देखो ये टर्म लिखा हुआ है 2 पाई बाय लेमडा वी, ए देखो 2 पाई बाय लेमडा ए वी कॉस 2 पाई बाय लेमडा वी टी माइनस एक्स। ये तब हुआ जब टाइम के साथ इसको डिफ्रेंशिएट किया। इसी तरह से पोजीशन के साथ आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसी टर्म इसी क्वांटिटी को, तो क्या आएगा, ए साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, तो पहले हम लोग पूरे इस फैक्टर को लिख दें, तो कॉस 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स इनटू, अब इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन जल्दी से बताओ क्या आएगा, 2 पाई बाई लेमडा कोफिशिएंट वी टी का 0 और एक्स का 1। ठीक, यहां तक आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2 पाई बाई लेमडा इंटू ए, और फिर ये कॉस 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स। बोलो क्लियर 100%? तो यही क्वेश्चन हमारा 3 है। अब इसको हम लोग दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, जल्दी से बताओ क्या आएगा, डी यहां से ये ए वी 2 पाई बाई लेमडा ऐसे लिखा, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2 पाई बाय लेमडा वी टी माइनस एक्स होगा, बोलो इनटू, और ये क्या बन जाएगा 2 पाई बाय लेमडा इनटू वी। क्लियर? साइन यहां नेगेटिव आ गया, ए और 2 पाई बाय लेमडा इनटू वी का होल स्क्वायर, यस नो। अब ये आ जाएगा साइन 2 पाई बाय लेमडा, इसको ये ब्रैकेट यूज कर ले, 2 पाई बाय लेमडा वी टी माइनस एक्स, ये फाइनली आ गया। फिर पोजीशन वाले को भी डबल डिफरेंशिएट करो, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो ये रिजल्ट है, माइनस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक साइन का डिफरेंस, कॉस का माइनस साइन, तो ये 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स है। ठीक है यहां तक? अब इसके बाद इस वाले टर्म में 2 पाई बाय लेमडा, और एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो ये एक्स का माइनस 1। ठीक, अब ये क्वांटिटी इधर आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, एक यहां पर ये क्वांटिटी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस रह गया, तो 2 पाई बाय लेमडा हो गया इसका होल स्क्वायर इंटू ए साइन 2 पाई बाय लेमडा वी टी माइनस एक्स। बोलो यहां तक क्लियर? ठीक, ये हमने लिख रखा है, इसके लिए आप चिंता ना करेंगे। तो यहां पर डी डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर और डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब दोनों को कंपेयर करके देखो, ध्यान से देखो, और दोनों को डिवाइड करो तो क्या आएगा, दोनों को डिवाइड करो तो देखो क्या आएगा, जल्दी से बता दो, क्विक क्विक। देखो ना, ये पूरा टर्म कट जाएगा, साइन 2 पाई बाय लेमडा कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, ए भी कट जाएगा,
सिर्फ क्या बचेगा, ये वी स्क्वायर और ये डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। कल याद है हमने कहा था कि हम लोग वेव इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखेंगे। आ गया समझ में? क्लियर? इरेज करें। ये बीएससी में ये आता वेव में, ये एग्जाम में, बीटेक में भी ये सिलेबस में। लेकिन इसको यदि आप जान जाए तो दिक्कत नहीं होती है। अब एक एक स्टेप हम लोग चेक कर लें। देख लो, यही फॉर्म किया था और फाइनली कंपेयर करके ये रिजल्ट आया और यही हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे।